Write down the contribution of following scientists in the field of microbiology. आज हम देखेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी फील्ड में किन किन साइंटिस्ट का योगदान है। एडवर्ड जेनर ने 1796 में स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की डिस्कवरी की थी, खोज की थी। उन्होंने काउपॉक्स वायरस का यूज़ किया ताकि लोगों को स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट इम्यूनाइज किया जा सके। फिर हमारे आए जोसेफ लिस्टर को हम एंटीसेप्टिक सर्जरी का पिता कहते हैं, फादर कहते हैं, क्योंकि उन्होंने एंटीसेप्टिक मेथड दिए थे सर्जिकल ऑपरेशन के लिए और घाव को ट्रीट करने के लिए, मतलब घाव का इलाज करने के लिए ऑपरेशन के दौरान। कार्बोलिक एसिड किल्ड बैक्टीरिया। जो कार्बोलिक एसिड होता है ये बैक्टीरिया को मार देता है और हमारे घाव को प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से। एंड हीलिंग टुक प्लेस रैपिडली, और जिसके कारण जो हमारी घाव भरने की क्षमता है वे जल्दी होती है, तो घाव जल्दी भरता है। He gave reason of inflammation and pus formation, और उन्होंने रीज़न बताया इन्फ्लामेशन का और पस फॉर्मेशन का। इन्फ्लामेशन मतलब सूजन और पस मतलब मवाद बन जाना, पस का फॉर्मेशन हो जाना। रॉबर्ट हुक पहले पर्सन थे जिन्होंने सेल वर्ड को यूज़ किया था। In 1665, Robert Hooke described cell in the piece of cork. 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्क्राइब किया कॉर्क के पीस के रूप में। And established the fact that bodies of animal and plants are composed of few elementary parts that are repeated. और उन्होंने ये फैक्ट बताया, स्टैब्लिश किया ये फैक्ट कि जो बॉडीज़ होती हैं एनिमल की और प्लांट्स की, ये कंपोज्ड होती हैं, ये बनी हुई होती हैं कुछ ऐसे एलिमेंट्री पार्ट से जो कि रिपीट होते रहते हैं। ये डेवलपमेंट कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन 1678, और उन्होंने 1678 में कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डेवलप किया। फिर हमारे आए इली मेटचिनकोव। ये रूसियन साइंटिस्ट थे who discovered the mechanism of phagocytosis, जिन्होंने फैगोसाइटोसिस के मैकेनिज्म को डिस्कवर्ड किया। फैगोसाइटिस मतलब निकल जाना, खा जाना। And told that phagocytes are body's first and most important line of defense against infection, और इन्होंने बताया कि जो ये फैगोसाइट्स होते हैं ये वे बॉडीज़ होते हैं जो कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारी रक्षा करते हैं, तो ये डिफेंस करते हैं, फर्स्ट लाइन डिफेंस करते हैं, क्योंकि ये खा जाएंगे, है ना, जो भी बैक्टीरिया है ये इनको खा जाएंगे फैगोसाइट्स। इन हायर ऑर्गेनिज्म पोलीमॉर्फ एंड मैक्रोफेज आर फैगोसाइटिक सेल। हायर ऑर्गेनिज्म में
पोलीमॉर्फ और जो मैक्रोफेजेस होते हैं ये फैगोसाइटिक सेल होते हैं। पोलीमॉर्फ आर प्रोड्यूस इन द बोन मैरो, और पोलीमॉर्फ कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है? बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है। एंड कंटेन न्यूमरस एंजाइम्स, और बहुत सारे ये एंजाइम्स बनाता है। एंड एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस फॉर किलिंग और डिग्रेडेशन ऑफ बैक्टीरिया, और ये एंटी माइक्रोबियल माइक्रोब्स के खिलाफ सब्सटेंस बनाते हैं ताकि बैक्टीरिया को किल किया जा सके, मार दिया जा सके और डिग्रेडेशन किया जा सके। अब हमारे आएंगे एक और ट्वेर्ट एंड हेरेले। ट्वेर्ट एंड हेरेले। ट्वेर्ट 1951 एंड हेरेले डिस्कवर्ड बैक्टीरियाफेज वायरस ऑफ बैक्टीरिया। ट्वेर्ट और हेरेले ने 1951 में बैक्टीरिया के वायरस की डिस्कवरी की थी। दे डिस्क्राइब लाइटिक फिनोमिनन इन बैक्टीरियल कल्चर। इन्होंने लाइटिक फिनोमिनन को डिस्क्राइब किया था बैक्टीरियल कल्चर में। द एजेंट that is responsible for lysis of bacteria is known as bacteriophage, virus that destroy bacteria. जो एजेंट रिस्पॉन्सिबल था बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लाइसिस मतलब टूटना, तो जो बैक्टीरिया ये ख़त्म हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, तो जो एजेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था उसका नाम है बैक्टीरियोफेज। ये एक ऐसा वायरस है जो कि डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरिया को। रुस्का 1934 induced electron microscope showed the detailed study of morphology of virus was possible. रुस्का ने इंड्यूस किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को ताकि हम डिटेल स्टडी कर सकें वायरस के बारे में, और इसी कारण से हम पढ़ पा रहे हैं वायरस की मॉर्फोलॉजी के बारे में।